ये वाले बादाम देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। खाने में थोड़ा खट्टा सा होता है और इसको शेल के साथ ही खा सकते हैं। तो उन्हें हम बीजते हैं, मतलब जो आप खाते हो ना बादाम, वो नहीं हम बीजते। हमेशा 2 या 3 तरह के बादाम लगाने चाहिए, बादाम के पेड़। ये हम पहुंच गए अपने बादाम के बाग में। अभी मैं पहुंच गया हूं अपने गांव के सेंटर पॉइंट पीपल के पास। पीपल में अभी जो छोटे छोटे फल लगते हैं ना, वो देखो इसमें। बीज दो, बीज वो भी करिए। हेलो हेलो। हेलो। ये है रोहित भाई का। क्या नाम है इसका? मिंडा भेड़। मिंडा भेड़। राजस्थान नस्ल। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। और अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। एकमात्र ऐसा खेत रह रहा था जहाँ पे मैं नहीं गया था, बादाम की फसल देखने, फूल देखने। तो अब उधर की तरफ चलते हैं। और वो जो बादाम का बगीचा है सबसे पुराना है सब बगीचों में से, और वहाँ पे हमेशा फसल भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों वहाँ पे अच्छी फसल होती है। और बहुत से लोगों के सवाल भी थे कि वो भी बादाम लगाना चाहते हैं, तो उनके सवालों का जवाब भी मैं दूंगा। अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने गाँव के सेंटर पॉइंट पीपल के पास, और वो वहाँ पे मम्मी वो ले जा रहे हैं गोबर खेत की तरफ। और सबसे पहले यहाँ नमस्ते कर लेते हैं। जय हो। अब हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी गर्मी होना शुरू हो चुका है। वैसे तो अब लगता है कि सर्दी के बस 3 महीने रह गए हैं, जनवरी, फरवरी और 1 दिसंबर। नहीं तो पहले नवंबर में भी बहुत सर्दी होती थी, मार्च में भी काफ़ी ठीक रहता था। बट अब तो क्या बोले, आपको पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें और पॉल्यूशन, तो ये तो अब हर जगह पे है। कोई भी चीज़ अछूती नहीं है, चाहे वो पहाड़ हो, प्लेन्स हो, पठार हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, हर जगह पे ये सब चीज़ें मिलेगी। पीपल में अभी जो छोटे छोटे फल लगते हैं ना, वो देखो इसमें लगना शुरू हो गए हैं। और हमारे यहाँ पीपल के पेड़ में देवता जी का वास माना जाता है, तो हमारे लिए तो ये काफ़ी पवित्र स्थान है। और हमें पता भी नहीं है ये पीपल का पेड़ कितना पुराना है, क्योंकि जो हमारे दादू थे, दादू के दादू, दादू के दादू, उन्होंने भी यही बोला कि ये पेड़ ऐसा ही था। और इसकी खासियत भी है, इसमें बिजली पड़ी और उसके बाद ये 3 तरफ के लिए डिवाइडेड हो गया। मम्मी की आज्ञा सुनकर अब मैं वो लौकी गिराने की कोशिश करूँगा। गिर जाएगी। वो वाली लौकी हवा में लटकी है, देखो। हाँ, इसमें बीज होंगे, तो बीज के लिए ट्राई करते हैं। अब मैं एक निशाना लगा के देखता हूँ। अरे थोड़ा थोड़ा रह गया। निशाना तो मैंने इसमें लगा दिया, पर ये छूटी नहीं। मम्मी बोल रहे थे कोई अच्छा बॉलर लाना पड़ेगा, पर मैंने गिरा दी। भाई देखो इसमें बीज चाहिए, और क्या चाहिए? लो निकालो बीज। दे बीज दो, बीज वो भी करिए। बस बहुत बीज निकल गया। बस बस बस। और देखो प्रकृति की क्या देन है, एक से उगेगी ये, और ये देगी फिर इतना सारा। और हम प्रकृति के लिए खुद कुछ भी नहीं दे सकते। चलो मिल गई हमें, अच्छी किस्म की लग रही है ये वाली। अच्छी है। पहले के टाइम में तो ये भी काम आते थे, पानी के लिए, बीज रखने के लिए, बहुत काम आते थे ये। क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं लगा दूंगा? नहीं। क्यों? मैसेज आ गया आपको? मैसेज नहीं है, पहले टिकट में हो गई। अच्छा। और पढ़। आजकल हर जगह पे तरह तरह के फूल खिले हैं। ये देखो कितना प्यारा फूल है। ये हम पहुंच गए अपने बादाम के बाग में। ये है, इधर देखो बादाम के पेड़। सबसे पहले मैं आपको बादाम के बारे में बता देता हूँ। इस तरह के कुछ कमेंट्स आए थे कि वो भी बादाम लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो शुरू से शुरू करते हैं। जो हम बादाम बीजते हैं, मतलब जिससे बादाम का प्लांट लगेगा, वो जो आप बादाम खाते हो ना ड्राई करके, वो हम बादाम नहीं बीजते हैं। इसके एक अलग पेड़ होता है, उसे बोलते हैं हमारे यहाँ बैम्बी, या फिर एक दूसरा पेड़ होता है आर्टिका, तो उन्हें हम बीजते हैं। मतलब जो आप खाते हो ना बादाम, वो नहीं हम बीजते। अब जो आप बादाम खाते हो, पता नहीं उसको बीजने से बादाम उगेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है।
तो सबसे पहले हम उन्हें बीजेंगे, फिर वो उगेंगे, फिर उगने के बाद उसमें जो है ना ग्राफ्टिंग होती है 1 साल के बाद। अगर प्लांट अच्छा हेल्थी हो, मतलब 3-4 फीट तक बड़ा हो जाए और मोटा भी काफ़ी हो, इस उंगली के बराबर, तो फिर उसके ऊपर ग्राफ्टिंग होगी बादाम की। जो ये बादाम देख रहे हो ना आप, आसपास जितने बादाम के पेड़ हैं, इसी से ही एक टहनी लेकर उसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाएगा और फिर बादाम लगता है। और बादाम लगता कब है? बादाम लगता है जब ये डोरमेंट स्टेज में हो। डोरमेंट मतलब जब ये स्लीपिंग स्टेज में हो, ऐसा समझिए आप। जब बादाम से पत्ते झड़ जाते हैं तो ये होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इस मंथ में आप बादाम लगा सकते हो। और मैंने ये भी कहा था कि इस खेत में सबसे अच्छे बादाम लगते हैं। उसका रीज़न ये है, हमेशा 2 या 3 तरह के बादाम लगाने चाहिए, बादाम के पेड़। तो अगर आपके पास वैरायटीज़ होगी तो आपका जो है ना पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि इसमें ना क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। हमारे दूसरे खेतों में हमने यही गलती की है, उसमें दूसरी वैरायटीज़ नहीं है। इस वाले खेत में 3 या 4 किस्म के बादाम है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है, तो अच्छे फल हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी दूसरे बगीचों में पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिनेशन के लिए दूसरी वैरायटी है नहीं, तो वहाँ पे अच्छे फल हमें नहीं मिलते हैं। बाकी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा, वहाँ पे हमने पिछले साल के बादाम लगाए हैं और कुछ पे ग्राफ्टिंग भी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ सालों के बाद फिर आपको मिलेंगे इस तरह के बादाम के पेड़। अब इन्हें ऐसा जज मत करना, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं, अब सूखने भी लग गए हैं। ये कम से कम भी 30-35 साल पुराने पेड़ हैं, अब तो इनका सूखना लाजमी भी है। और फिर लगेंगे कुछ इस तरह के बादाम, और इस बार फसल ना बहुत ही कम है। कुछ जगह पे अभी भी फूल है, कुछ जगह पे बादाम बनने शुरू हो गए हैं, पर इधर मधुमक्खियाँ तो नहीं दिख रही है। ये वाले बादाम देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये एक अलग वैरायटी है, IXL। सबसे पहले यही बादाम तैयार होते हैं तोड़ने के लिए, और हम इन्हें ऐसे ही बेचते हैं, ड्राई करके नहीं बेचते हैं। और चाहे तो इसे अभी भी खा सकते हैं। ये निकला, तो ये है देखो बादाम। अभी ये खाने में थोड़ा खट्टा सा होता है, और इसको शेल के साथ ही खा सकते हैं। खाने में तो अच्छा होता है, थोड़ा खट्टा सा। और कुछ जगह पे देखो फूल ही फूल अभी भी। और कुछ पेड़ अब देखो यहाँ पे ऐसे सूख भी चुके हैं, ये ऐसे टूट जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। वो चल पड़े मम्मी। और उस तरफ ना ग्रेट हिमालयन रेंज है, वहाँ देखो वो बैरियर की तरह काम करती है ना, तो धुआं देखो वहाँ पे कितना होगा। वो देखो कुछ नहीं दिख रहा है सामने, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जैसा हो गया है। धुआं है वैसे, क्योंकि आग लगी थी पिछले कल भी, तो उस तरफ को भी कुछ नहीं दिखता है। आगे पूरा क्लियरली पहाड़ियाँ ही नहीं दिखती है। अभी मैं पहुंच चुका हूं पीपल के पास, और मम्मी भी साथ में ही आ रहे हैं। अब गर्मियों में ना यहाँ पे बैठकर जो सुकून मिलता है वो मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चली रहती है, और यहाँ पे शांति से बैठ के रहो और मज़ा लो इस हवा का। अभी भी देखो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चली है। पहुँच गया जी घर में। अब सोनी भी मेरी तरफ ही देख रही है कि घास आ गया इसके लिए। अभी मैं आपको बादाम के पौधे भी दिखाऊंगा, वो यहीं किचन गार्डन में साथ में लगाए हैं। हाँ जी सोनी जी, सूखा घास खा रहे हो? अब ये भी बेचारी बूढ़ी हो गई है। पहले तो बावड़ी से ठंडा पानी पी लेते हैं, उसके बाद जाएंगे किचन गार्डन। ये बुलाने लगी, देखो अब हरा घास डालो भाई। क्या मांगता है? दे ही देते हैं इसे थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ही है, लो खाओ। तो ये आ गया मैं इधर किचन गार्डन की ओर। पिछले साल ना इसमें इतने फल लगे थे हर जगह पे। उधर जापानी फल लगे थे, इधर बादाम थे, कुछ प्लम थे, और ये आए हम इस साइड। तो इस साइड देखो ये है वो बादाम के पेड़, छोटे छोटे। तो इस पे तो बादाम नहीं लगेगा, इस पर वो ग्राफ्टिंग नहीं की है क्योंकि ये थोड़ा पतला है। तो इधर ग्राफ्टिंग करके रखी है। ये देखो इधर, जो ये देखो ये वाला पौधा चल भी पड़ा है, इसमें देखो ऊपर को पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो वैसे तो ये जो पेड़ है बैम्बी का, इस पे अभी फल लगेंगे, पर बादाम के नहीं। वो बैम्बी होती है, वो दूसरी तरह का होता है, कड़वा सा फल होता है एक छोटा सा, तो वो लगेगा इसमें। तो इसमें करेंगे अगली साल अब ग्राफ्टिंग। तो ये देखो इधर ये थोड़े से पेड़ लगा के रखे हैं यहाँ पे, तो ये की है ग्राफ्टिंग। ये साथ में एक मैंगो का पेड़ है,
और इधर नीचे लहसुन लगा के रखी है। मैंने पी लिया पानी गाइस, आप ही पीजिए। मम्मी पानी पीने बुला रहे हैं। और अब दिन के समय तो क्या है, रेस्ट होता है और फिर शाम के समय ही सारे लोग काम करने जाते हैं खेतों में जिन्होंने जाना होगा। तो हम भी अब दिन के समय रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं शाम के समय खेत की तरफ जाए। ये देखो इधर फल, ये फल दिख रहे हैं और यहीं साथ में देखो इसमें फूल आने वाले हैं। अब ये निकाल देते हैं, अब खाएगा तो वैसे भी कोई नहीं। अब देखते हैं नींबू की जगह इसका यूज़ किया जाए। तो ये निकाल दिया मैंने, देखो ये फल। और अब मुरब्बा खाने का मन भी नहीं है। सर्दियों में होता था इसका कि चलो दिन में धूप में बैठ के आराम से खाओ। खाओगे? नहीं, लो आपके लिए खाना है, खट्टा मैं नहीं खाता। खाने के साथ खाना है इसको नींबू नहीं, की तरह। दो फिर वापस। दिन के समय देखो धूप भी तेज़ है और हवा भी बड़ी तेज़ तेज़ चल रही है। देसी पहाड़ी मटर भी पककर बिल्कुल तैयार है। पके तो नहीं अच्छे से, मतलब हरे वाले मटर खाने के लिए तो बहुत टेस्टी होते हैं। देखो कितने सारे लगे हैं, मेहनत का फल तो मिल ही जाता है। अभी है शाम का समय और मैं चल पड़ा हूँ खेत की तरफ। मम्मी तो पहले ही चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आ जाता हूँ। उस खेत की तरफ भी काफ़ी समय से नहीं गया हूँ, तो वहाँ भी चलते हैं। वहाँ पे भी थोड़े से बादाम के पेड़ है, वो भी देख लूँगा। और ग्राफ्टिंग हुई है वो भी देख लूँगा, टिकी है या फिर सूख चुकी है। तो अभी चलते हैं। बाकी आजकल अब भालू वगैरह का भी सुनने को नहीं मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है। अगर अब भालू आ गए ना, तो अब तो पेड़ों में फल भी आने वाले हैं। तो वो फल के चक्कर में पेड़ों की टहनियाँ भी तोड़ देते हैं, पेड़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और फल तो वो खाते ही है। अभी चलते हैं खेत की तरफ, थोड़ी देर में फिर सनसेट हो जाएगा, फिर वैसे ही घर की तरफ आ जाएंगे। दिन को तो गर्मी हो जाती है, धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है, पर शाम के समय मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। खेत के लिए रास्ता कुछ ऐसा है, पतली सी पगडंडी है बस, तो आराम आराम से चलना पड़ता है देख देख कर। खेतों में देखो जो अभी तैयार हो गया है, ये भी पक जाएंगे कुछ समय के बाद। और कुछ तो ऐसे ही ले जाते हैं गाय के लिए, ताकि गाय इनको खा सके। जौ को वैसे बेचा तो नहीं जाता है, लेकिन गाय को जौ दिए जाते हैं, फिर गाय दूध देगी, फिर दूध को बेचा जाता है यहाँ पे। और दूध का जो रेट रहता है हमारे लिए यहाँ पे, वो रहता है 48 रुपये, 49, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 51। तो आप भी बताना आपके वहाँ क्या लीटर दूध का रेट है। मैंने सुना है कि प्लेन्स में शायद 70-80 रुपये लीटर भी होता है गाय का दूध। यहाँ पे तो मैक्सिमम 51 रुपये लीटर होगा। यहाँ पे देखो ये पिंक फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये है एक पीच का पेड़, पीच के पिंक पिंक फूल। ये वाला पक्षी फूल तो नहीं खाता है। रास्ते में चलते चलते इतने प्यारे प्यारे फूल दिख रहे हैं ना कि खुद ब खुद रुक जाता हूँ और देखने लग जाता हूँ इन फूलों को। इधर ये फूल ही फूल खिले हैं रास्तों में, ऊपर 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 तक फूल ही फूल। तो ये हुई है इधर ग्राफ्टिंग बादाम पर। तो हमें ये तो निकालने हैं क्योंकि ये अनवांटेड शूट्स है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। हमारे लिए तो ये ग्रो करना चाहिए ऊपर वाला, नीचे वाले टहनियों में नहीं लगने वाले फल, तो इन्हें साफ़ करते हैं। इस वाले खेत में बादाम तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ये देखो कितने सारे दिख रहे हैं, पर ये सारे रुकने वाले नहीं, कुछ एक इनमें से थोड़े दिनों के बाद झड़ जाएंगे। मैं अभी इस खेत में पहुंचा हूँ और मम्मी चले गए यहाँ से दूसरे खेत के लिए। वो दिख रहे हैं वहाँ पे मम्मी, पीले पीले नहीं ऑरेंज कलर के किल्टे के साथ। एक अच्छी बात ये है, एक गवर्नमेंट की स्कीम है इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पे टैंक वगैरह बन चुके हैं, पर पानी पता नहीं कब इसमें आएगा। आज से 20 साल के बाद या 30 साल के बाद जब ये टैंक भी टूट जाएंगे। तो ये देखो यहीं साथ में टैंक बना है खेत के साथ ही, मतलब सब गांव वालों के लिए बना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टैंक बने हैं, इसी के साथ नीचे की ओर भी टैंक बना है। और वो देखो सामने सनसेट होने वाला है। ये जो समय होता है ना, सच में ही बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पीसफुल होता है। सनसेट हो चुका है, अब चलते हैं घर की तरफ वापस। घर आने के बाद नहाना होता है शाम के समय, यही अपनी रूटीन है। और नहा धो के बढ़िया फ्रेश होके अब चलते हैं खाना खाने। और टाइम भी हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो जाता हूँ खाना खाता हूँ। बाकी इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं बैंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करके ज़रूर जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।